अगले ही पल वो लाइटनिंग में बदलकर मलिका के सामने प्रकट हुआ। लेकिन वरुण का इरादा मलिका पर हमला करने का नहीं था, इसलिए अगले पल उसने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल किया और तेजी से मलिका के पीछे मौजूद आत्मिक आंख की ओर अपने हाथ से हमला किया। इसके साथ ही उसके हाथों से शक्तियां निकलकर एक चांदी की तलवार में बदल गई, जो बिजली की तरह तेज रफ्तार में मलिका की सील पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। उस नजारे को देखकर लीडर किंद्रा समझ गए कि विद्युत का मतलब क्या था। मलिका भी जानती थी कि अगर वो बिजली की शक्तियों से बनी तलवार उसकी सील से टकराई तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए वो अपने हाथ को हिलाते हुए बोली, तुमने देर कर दी और तुम मुकाबला हार चुके हो। इतना कहते ही उसने अपनी शक्तियों को और भी बढ़ा दिया, जिसके साथ उसके पीछे बनी आत्मिक आंख और उसका शरीर शक्तियों से चमकने लगा। उसके शरीर से निकलती शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही थी। मलिका की नजर वरुण की थंडर सोर्ड पर जमी हुई थी। तलवार पर लगातार इकट्ठी होती बिजली की शक्तियां अब उसकी आत्मिक आंख के बेहद करीब पहुंचती जा रही थी। तभी अचानक एक तेज चटकती हुई आवाज गूंजी, जैसे किसी कवच में गहरी दरार पड़ गई हो। आवाज सुनते ही मुकाबला देख रहे सभी लोगों की नजरें वरुण के चारों ओर बने चांदी के कवच की ओर मुड़ गई। ये कवच मलिका की चारों दिशाओं से उठे पथरीले शूलों के लगातार प्रहार से जगह जगह से टूटने लगा था। हर टकराहट के साथ चांदी की परत पर नई दरारें उभर रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अगले ही पल वो शूल उस कवच को भेद कर भीतर तक पहुंच जाएंगे। अपने सामने के इस नजारे को देख प्राचीन दानव कबीले के अश्वा ने अपनी जीभ पर उंगली फेरते हुए कहा, ये मलिका तो काफी ताकतवर होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। मैंने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? ऐसा कहते हुए अश्वा के चेहरे पर एक हवस भरी मुस्कान थी, जिसे देखकर उसके थोड़ी दूरी पर बैठे चुंड ने हल्की आवाज में कहा, अश्वा भूलो मत कि तुम चिकित्सा केंद्र में हो, इसलिए ऐसी कोई गलती मत करना कि तुम मुश्किल खड़ी कर दो। चुंड ने इतना कहा ही था कि तभी उसके साथ बैठे सुनहरे कोट और बड़े से गुप्त मुखौटे वाले व्यक्ति ने अपनी गंभीर खराश भरी आवाज में चुंड की ओर बिना देखे कहा, इस लड़की की शक्तियां, उसके पीछे के दल और स्टोन सिटी के लीडर को कमजोर समझने की गलती मत करना। यह दल एक वक्त पर इतना ताकतवर था कि सभी एलिमेंटल गॉड के पसीने छूट गए थे। दरअसल उस लड़की का नाम था इमॉर्टल मेडोना, जो डिस्ट्रॉयर बनने के करीब थी। इसलिए 100 एलिमेंटल रैंक के योद्धा एक साथ मिलकर उसे जान से मारने के लिए एकजुट हो गए थे, क्योंकि सब समझ चुके थे कि मेडोना के पास ऐसी रहस्यमयी जानकारी थी जो किसी को भी डिस्ट्रॉयर बनने में मदद कर सकती थी। इसलिए सभी 100 एलिमेंटल रैंक के योद्धाओं ने मिलकर उस पर हमला किया था। उस समय उस दल की लीडर सुंदर और रहस्यमयी औरत मेडोना ने एक ऐसी सील का प्रयोग किया था जिसे आज तक किसी ने ठीक से देखा तक नहीं। जिंदा बची टीमों में से एक ने बाद में उस सील का नाम बताया, मेडोना स्टोन आई सील। वो सील जिसे लोग मेडोना आई सील के नाम से जानते हैं, और इस वक्त वही सील मलिका इस्तेमाल कर रही थी। अश्वा ने थोड़ा झुककर वरुण की ओर देखा और चुंड से धीमी आवाज में बोला, शायद तुमने गौर नहीं किया, लेकिन वरुण की थंडर शक्तियां बहुत तेजी से कमजोर हो रही हैं। ये उसकी आत्मिक आंख से निकलती सील का असर है, जो उसकी शक्तियों को हाफ नश्वर स्तर से गिराकर साधारण नश्वर रैंक पर ले आई है। अब मलिका को वरुण को हराने के लिए बस एक ही सही जगह किया गया हमला काफी होगा। अश्वा का कहना साफ था कि यह मुकाबला लगभग खत्म हो चुका है, और उसने यह भी समझ लिया था कि वरुण मलिका को एक कमजोर लड़की न समझे, वरना लड़ाई में उसे भारी परेशानी हो सकती है। इस बात से अश्वा के चेहरे पर लालिमा छा गई और गुस्से से उसकी सांसें भारी हो गई। उसने अपनी नजरें तुरंत मैदान की ओर टिकाई। वहां मलिका गंभीर और स्थिर भाव के साथ वरुण पर हावी होती जा रही थी। जैसे जैसे वरुण की शक्तियों से बनी थंडर स्वॉर्ड मलिका की आत्मिक आंख के करीब पहुंचती जा रही थी, आसपास की सारी शक्तियां जमने लगी। इस जमाव का असर उसके चारों ओर बने हल्के थंडर कवच पर भी पड़ा, जो पल पल कमजोर होता जा रहा था। मलिका की शक्तियों से बने पथरीले शूल जब उस कवच से टकराते तो चांदी जैसी परत पर गहरी दरारें उभर आती। अब वो दरारें इतनी बढ़ चुकी थी कि शूल कवच को भेदकर सीधे वरुण को चोट पहुंचाने लगे थे। दर्द और खतरे की आहट से उसके माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर मलिका के हाथों पर पड़ी और उसके चेहरे पर चिंता की जगह नाराजगी उतर आई, जैसे उसने कुछ देख लिया हो जिससे स्थिति और खराब होने वाली थी। मलिका के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो पहले ही अपने हाथों की सीली बदलकर अपना हमला तैयार कर चुकी थी। जिसके साथ ही उसने मुस्कुराकर घूरते हुए कहा, स्टोन डैगर सील। मलिका के इतना कहते ही आसपास मौजूद सभी शूल एक साथ जुड़ने लगे और देखते ही देखते सैकड़ों शूल मिलकर 10 फीट बड़े स्फीयर में बदल गए, जो तेज रफ्तार में वरुण के नीले बिजली की शक्ति से चमकते कवच से टकराए। इसके साथ ही उसका कवच पूरी तरह टूटकर बिखर गया, जिसके साथ ही उसके मुंह से दर्दनाक चीख सुनाई दी और उसके मुंह से ढेर सारा खून बाहर आया। मेडोना सील के कारण ये सब शक्तियों की धुंधलाहट में होने की वजह से महाशक्ति रैंक से नीचे के योद्धाओं को पता ही नहीं चला। यहाँ सभी हैरानी के साथ मलिका की ओर देखने लगे, जिसके साथ मुकाबले का फैसला भी हो गया और सभी समझ गए कि मलिका का हमला वरुण जैसे हाफ नश्वर रैंक योद्धा को जख्मी करने में कामयाब हो गया।
अब अगर वरुण हमला भी करता तो शायद वो अपने जख्म की वजह से पूरी शक्तियों के साथ हमला भी नहीं कर पाता। इसलिए चाहे आगे ये मुकाबला कितनी भी देर चलता, जीत मलिका की ही होनी थी। मलिका के चेहरे पर गुरूर था और उसकी नजरें खून से सने वरुण की ओर थी। मलिका अपनी बेरहम नजरों से वरुण को देखकर बोली, तो क्या तुम आगे मुकाबला करना चाहते हो? क्योंकि मुझे अब मुकाबला खत्म करना है। ये कहते हुए उसकी नजर अपने हाथों में इकट्ठा होती शक्तियों की ओर थी। असल में मलिका का स्टोन डैगर सील का हमला जैसे ही वरुण को जख्मी करने के लिए तैयार हुआ तो उसने मौके का फायदा उठाकर एक नया हमला तैयार कर लिया था, क्योंकि वो खुद भी जानती थी कि अपनी शक्तियों से वो वरुण को एक ही हमले में नहीं हरा सकती थी। वरुण शक्तियों के मामले में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वरुण भी समझ वजन में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। इनमें सवाल याद करूंगा यार बिना मतलब राजवाड़े Now,